मायके का एसी। प्रिया एक बहुत ही समझदार लड़की थी। उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे और बड़े ख़ानदान में हुई थी। शादी करके आने के बाद प्रिया ने उस घर को मानो अपना ही बना लिया था। वो सुबह उठ के सारे काम करती, सबका ध्यान रखती। पर न जाने क्यों उसकी सास को उससे बहुत चिढ़ थी। उसकी सास हमेशा ही उसे परेशान करने के नए नए बहाने ढूंढती रहती थी। पर प्रिया कभी ये समझ नहीं पाई कि आखिर सास सावित्री को प्रिया से क्या परेशानी है। प्रिया हर काम उन्हें खुश करने के लिए करती, पर सावित्री थी कि कभी खुश होने का नाम ही नहीं लेती थी। वो हर रोज़ किचन में जाती और प्रिया को किसी न किसी बहाने डांटती रहती। उसके खाने में कमियां निकालना तो जैसे उसका पसंदीदा काम था। फिर भी प्रिया बिना कुछ कहे हर बात को सुनती, सहती और किसी से कुछ नहीं कहती थी। एक दिन प्रिया का बर्थडे था। वो अपने किचन के कामों में लगी हुई थी और तभी सावित्री आती है और उसे दो चार बातें सुनाकर चली जाती हैं। प्रिया का मुंह उतर सा जाता है। फिर सास जब अपने कमरे में जाती है तो वहाँ ससुर पंकज बैठा हुआ अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहता है, अरे भाग्यवान, कम से कम बहू के जन्मदिन के दिन तो उसे छोड़ दो, आज भी उसे डांट के चली आई। इतना सुनना था कि सावित्री अपने पति पंकज के ऊपर छल्ला उठती है। हाँ भाई हाँ। मैं तो जो भी करती हूँ सब बुरा ही होता है। अरे पता है, आज आपकी लाडली बहू का बर्थडे है, तो क्या उसकी गलतियों के लिए मैं उसे समझाऊँ भी नहीं? अरे मैं भी तो माँ हूँ, मैंने उसे अपनी बेटी ही समझा है। आप लोग हमेशा मुझे गलत ही कहते हैं। एक तो बिना दहेज के शादी की, तब मेरी दरियादली किसी को नहीं दिखी। आज कुछ कहो तो सब बोलने चले जाते हैं, सबको बुरा लगता है। और उसके मायके वाले, उन्हें तो जैसे जरा सी शर्म ही नहीं है। बताओ, बेटी की शादी की और बिना कुछ दिए ही विदा कर दिए। अरे कम से कम गर्मी में शादी हुई थी, एक एसी तो दे ही देते। एसी? एसी क्या होगा भाग्यवान? हमारे घर में तो एसी है, फिर तुम्हें बहू के मायके से क्यों चाहिए? हाँ सावित्री, तुम्हारी हरकतें किसी दिन घर में बवाल खड़ा करेंगी। अच्छा, मैं जाता हूँ टहलने। पंकज के घर से बाहर जाते ही सावित्री प्रिया के मम्मी पापा को फ़ोन करती है और बातों बातों में ही उनसे एसी का जिक्र करती है। प्रिया के मम्मी पापा को समझ में आ जाता है कि सावित्री देवी एसी की डिमांड कर रही हैं। उसके दूसरे ही दिन सुबह सुबह प्रिया के पापा घर आते हैं। सब लोग उनके हाथ में एसी देख के शॉक्ड हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन वहीं सावित्री देवी तो खुशी से पागल हो जाती हैं। वो प्रिया के पापा को बुलाती हैं और बैठने को कहती हैं और खुद जाके सोफे पे आराम से बैठ जाती हैं। तभी प्रिया के ससुर वहाँ आते हैं और वो ये सब ड्रामा देखने के बाद सब कुछ समझ जाते हैं। वो अपनी पत्नी सावित्री को तो डांटते ही हैं, साथ ही अपने बेटे विशाल को उसकी माँ की सारी करतूत कह सुनाते हैं। ये सब सुन के विशाल को गुस्सा तो आता है, पर वो ये नहीं समझ पाता कि वो करे तो करे क्या। यहीं विशाल के पापा बहुत डांट रहे होते हैं अपनी पत्नी को, लेकिन विशाल वो दुखी भी था और परेशान भी। वो अपनी माँ के पास जाता है और गुस्से में कहता है, आखिर क्या कमी रह गई थी मॉम मेरे काम में? मैंने इतनी मेहनत की ताकि सब कुछ घर में रख सकूं, सबको खुश रख सकूं, किसी भी चीज़ की कमी ना होने दूं। क्या कमी रह गई थी माँ? मैं भी देखता हूँ कि तुम प्रिया को किस तरह डांटती हो, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन आज आज ये तुमने अच्छा नहीं किया है मॉम। मैं अब एक पल भी इस घर में नहीं रहूँगा। आज मैं प्रिया के पापा से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। माँ, आज मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ और प्रिया को भी साथ लेके जा रहा हूँ। इतना सुनते ही सावित्री देवी तो हक्का पक्का रह जाती हैं। वो रोने लगती हैं। वो कहती हैं, अरे बेटा, ये क्या बोल रहा है? ये सब तो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं जो भी करती हूँ बेटा, वो सब तुम लोगों के लिए ही। अरे ये प्रिया भी तो मेरी ही बेटी है ना बेटे, ऐसा तो कैसे कह सकता है? देखो, अगर अगर तुम्हें परेशानी है तो
मुझे माफ़ कर दो। मैं ये एसी नहीं लूँगी, और मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तो प्रिया बेटी तू समझाना इसे। मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे बेटी। तू तू घर छोड़ के मत जा। मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूँगी। अपनी सास को इस तरह हाथ जोड़ते हुए देखकर प्रिया का मन पिघल जाता है। वो बोलती है, मम्मी जी, आप हाथ मत जोड़िए मम्मी जी। ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन लेकिन प्लीज़ आप कभी, आपको मुझे जो कहना होगा कह लीजिएगा मम्मी जी, पर मेरे मम्मी पापा को कुछ मत कहिएगा। हाँ बेटी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ भी कर दे। मैंने हमेशा तेरा अपमान किया है, लेकिन मैं उन सब के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तू हमेशा मेरा ध्यान रखती थी, लेकिन मैंने ही तुझे हमेशा नीचे दिखाया, तेरा हमेशा अपमान किया। बहू बहू मुझे माफ़ कर दे। इज्जत और सम्मान पे तो सबका अधिकार होता है। मैंने वो सम्मान, वो इज्जत तुझे कभी नहीं दी बेटी। पर मैं तुझसे वादा करती हूँ, अब ऐसा कभी नहीं होगा। समधी जी, समधी जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपका बहुत अपमान किया, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज़ मुझे आप सभी लोग माफ़ कर दीजिए। इतना सुनना था कि विशाल रोने लगता है और वो जाके अपनी माँ के गले लग जाता है। सावित्री देवी का मन भी अब बदल चुका था। उन्हें समझ में आ गया था कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं। अगर परिवार साथ है तो सब कुछ साथ है। लेकिन अब प्रिया उदास नहीं रहती, वो हमेशा खुश रहती थी और परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ थी।